हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 11 सवैये, जिसके कवि हैं रसखान जी। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान जी को कृष्ण भक्ति ने इतना मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली उन्होंने और ब्रजभूमि में ही जाकर के बस गए। अब हम करते हैं बच्चों सवैये का पाठ। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पान हो तो वहीं गिरी, पान हो तो वहीं गिरी, को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। मिली कालंदी कूल कदम की डारन। मानुष यानी मनुष्य, बसों बसूं या रहूं, ग्वारन ग्वालों के, कहा बस क्या बस, चरों चरूं, नित यानी सदा, धेनु गाय, मझारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण यानी धारण करना, खग पक्षी, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना और कुल किनारा, डारन यानी डालें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि रसखान जी को ब्रजभूमि के प्रति अनुराग है, प्रेम है। तो वे कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु ही बन जाऊं, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं, तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं यानी निवास करूं और ब्रजभूमि में ही रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए यानी इंद्र के कोप यानी गुस्से से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं यानी घर बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूं। या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज त्यूं पुर की तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो, रस खान कबो इन आँखिन सो,
ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के बग बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो बच्चों शब्दार्थ इस प्रकार है। या यानी इस, लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया कंबल, तिहूं तीनों, पुर नगर, तजिडारो त्याग दूं, आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धियाँ, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। नवोनिधि यानी नौ निधियाँ, नौ निधियाँ कौन सी? पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकंद, कुंद, नाल, खर्व, कुबेर की निधियाँ। बिसारो भूलूं, तड़ाग यानी तालाब, निहारो देखूं, निहारो देखूं यानी निहारना देखना। कोटिक करोड़ों, कलधौत यानी सोना, धाम घर, कुंजन लताओं के घर, वारों यानी न्योछावर करूं। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दूं। यानी रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाएं तो मैं तीनों लोगों का भी त्याग कर सकता हूँ। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी तज दूं। रसखान जी क्या कहते हैं बच्चों, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मिल जाए तो मैं संसार की, उसके बदले में संसार की 8 सिद्धियों को और कुबेर की 9 जो निधियां हैं उन्हें भी त्याग दूं। तजना यानी त्यागना। जब मैं अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मेरा मन होता है कि मैं इनमें निवास करूं यानी रहूं। निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्योछावर कर दूं। तो रसखान जी कहते हैं, जब से मैंने नंद की गैयों को देखा है, ग्वाल वाल को देखा है, कृष्ण भगवान जी के कम्बल और लाठी को देखा है, तब से मेरा ऐसा मन करता है कि मैं सब कुछ त्याग दूं, भले ही सुनहरे महल हों, चाहे 9 निधियाँ हों या 8 सिद्धियाँ हों, मैं इन सबको त्यागने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये सब सुख मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरें पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरें पहिरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरन, या मुरली मुरलीधर की अधरन, धरी अधरा
न धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पंखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज घुंघची एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना। गरें यानी गले में। पीतंबर पीला वस्त्र। लकुटी लाठी। गोधन गाय और ग्वारिन ग्वालों। भाव तो अच्छा लगता है, भाव तो यानी अच्छा लगना, मन को भाना। स्वांग रूप धारण करना यानी भेष बनाना। मुरलीधर कृष्ण कन्हैया यानी कृष्ण भगवान। अधरान होठों पर। धरी रखी हुई। अधरा होठों पर और धरोंगी यानी रखूंगी। धरोंगी रखूंगी रखना। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। रसखान जी कहते हैं, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उल्हाने के स्वर में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी और अपने हाथों में लुकटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी, यानी कृष्ण का सारा वेश बना लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किस सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्या कहती है गोपी, क्या कहती है बच्चों? लेकिन मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इस मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कानिंदे अंगुरी रहिबो, कानिंदे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। कानिंते उंगरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़े गोधन गए तो गए हैं। अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कोलह को कितने सुमझे हैं। तेगी करो सिगरे ब्रज लोगिन, कोलह को कितने सुमझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान, मायरी वा मुख की मुस्कान, समरी न जहे न जहे न जहे, समरी न जहे न जहे न जहे। तो बच्चों शब्दार्थ इस प्रकार है। काननी यानी कानों में, दे देकर, अंगुरी यानी उंगली, रहिबो रहूंगी, धुनी धुन, बजई है बजाता है, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, अट्टा यानी अटालिका या महल, गोधन एक लोकगीत, गए हैं यानी गाय, तेरी यानी पुकारना या बुलाना, सिगरे यानी सारे सब, कालय यानी कल, कालय कल, को कितना ही, मायरी हे माँ, समरी न जाए यानी संभाली नहीं जाएगी। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। रसखान जी कहते हैं, कृष्ण की बंसी
धुन से मोहित एक गोपी कहती है, कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों से उंगली दे लूँगी, यानी अपने कान बंद कर लूँगी, ताकि बंसी की मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। बंसी यानी बांसुरी। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ की कर भी अपनी मोहिनी तान बजाएं तो बजाता रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी जब मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, उंगली से दबा लूँगी, तो मुझ पर उनकी बांसुरी बजाने का, चाहे वो लोकगीत गाएं या कुछ भी गाना गाएं, उसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी असर नहीं पड़ेगा, गोपी कहती है। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों में पुकार पुकार कर कह रही हूँ, अगर उनके कानों की धुन, मेरे बंसी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं ब्रज के लोगों से पुकार पुकार कर कहूँगी, चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी अगर उनकी बंसी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो। हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, यानी कि ऐसा वश में कर लेती है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा और फिर मैं आनंद में झूमने लगूंगी। थैंक यू।